संयुक्त क्रिया के उपभेद या अंश। संयुक्त क्रिया के कौन कौन से अंश हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं मुख्य क्रिया और एक को बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो पहला है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हिंदी में, इंग्लिश में मेन वर्ब। जिस वाक्य में एक ही क्रिया मुख्य अर्थ प्रकट करती हो, तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया, जिस वाक्य में एक ही क्रिया मुख्य अर्थ प्रदान करती है। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया क्या करेगी, मुख्य अर्थ प्रदान करेगी। उदाहरण के तौर पर मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। ठीक है, तो जो खाता है क्या है, यही मुख्य क्रिया है, क्योंकि मुख्य अर्थ क्या है, खाना है, तो मुख्य अर्थ प्रकट कर रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से एक और लिख सकते हैं कि श्याम गाना गाता है। ठीक है, तो गाता जो है वो क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। दूसरा है सहायक, सहायक क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसका परिभाषा होगा कि मुख्य क्रिया, ये हमेशा मुख्य क्रिया के साथ आती है और यह क्या करती है, यह मुख्य क्रिया के साथ आकर आकर अर्थ को स्पष्ट करती है। ठीक है, ये क्या करेगी, अर्थ को स्पष्ट करेगी, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती, पूर्ण करती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि ऊपर वाला ही देखें, तो ऊपर वाला में दो क्रिया है। ठीक है, मोहन खाना खाता है, तो खाता क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, है क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। जैसे मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जाता क्या हो जाएगा, जाता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और हूँ क्या है, सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया के साथ आ रही है और मुख्य क्रिया के आने
मुख्य क्रिया के साथ आने पर क्या करेगी ये? अर्थ को स्पष्ट करेगी तथा अर्थ को पूर्णता प्रदान करेगी। तो ये क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैंने बताया था कि संयुक्त क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब बात संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था पूर्वकालिक, तात्कालिक और अन्य। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। इसका परिभाषा है जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, वहां क्या होती है? वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, कर्ता क्या करेगा? कर्ता पहली क्रिया पूरी तरह से समाप्त कर देगा, और जब पहला कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा उसके बाद से ही दूसरा कार्य शुरू होगा। इस स्थिति में कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के तौर पर राम खा कर सोया। राम खाकर सोया, सही है। तो क्या हो रहा है? पहले खाना खा लिया है, यानी पहला कार्य पूरा कर लिया है, उसके बाद से क्या हुआ है? सोया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक। जैसे यह क्रिया क्या कहलाएगी? यही कहलाएगी पूर्वकालिक। ठीक है, वह वह सोकर जगा। वह सोकर जगा। ठीक है, तो सोकर, तो इसमें जो होगा ये वाला पूर्वकालिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? तात्कालिक।
तात्कालिक तात्कालिक क्रिया। ठीक है। तात्कालिक में क्या होगा, कार्य पहला संपन्न नहीं होगा और बिना पहले कार्य संपन्न हुए कर्ता जो है दूसरी क्रिया में सम्मिलित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त ना कर पहली क्रिया को समाप्त किए बिना किए बिना किए बिना दूसरी क्रिया में दूसरी क्रिया में हो जाता है, वहाँ तात्कालिक क्रिया होती है। ठीक है। कर्ता क्या करेगा, पहली क्रिया भी समाप्त नहीं हुई है तभी दूसरे क्रिया में शामिल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे बच्चा खाते खाते या रोते रोते लिख देते हैं, और रोते रोते सो गया। सो गया। ठीक है। और रोते रोते सो गया। अब रोने का काम जो है पूरा नहीं हो पाया है और तभी उसको क्या आ गई, बच्चे को नींद आ गई। क्या हो गया है, सो गया। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया। ठीक है। जैसे श्याम रोते हुए जा रहा है। रोते हुए जा रहा है। ठीक है। तो रोने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, रोता भी रह रहा है और जा भी रहा है। तो पहला कार्य समाप्त किए बिना ये दूसरा कार्य कर रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोते हुए कौन सी हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है।
अब तीसरा होगा अन्य। अन्य, ठीक है। अब इस अन्य में कई है, जैसे पहला देखते हैं। अन्य में कई है, तो पहला होगा आरंभ। आरंभ बोधक, यानी किसका बोध कराएगा ये? आरंभ का, कि कोई काम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसका इसका जो रूप है, हाँ बोलिए। धातु, बोलिए बोलिए। हाँ? इसका रूप क्या होगा? धातु प्लस ने प्लस न, लगना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे बादल गरजने लगा, ठीक है। तो गरजने में गरज धातु हो गया, उसमें ने लग गया, फिर लगना, आरंभ बोधक। आरंभ बोधक के लिए क्या होगा? आरंभ बोधक के लिए होगा धातु प्लस ने प्लस लगना। यदि इस रूप का दिया हुआ है तो श्योर है कैसा होगा? आरंभ बोधक। एक और उदाहरण ले सकते हैं, मैं खाने लगा। मैं खाने लगा, ठीक है। तो धातु है, धातु में ने जुड़ गया और प्लस लगना या लगा, ठीक है। ते आरंभ बोधक हो जाएगा। दूसरा समाप्ति बोधक, कोई कार्य समाप्त हो जाए, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा धातु प्लस चुकना। धातु में क्या जुड़ेगा? चुकना या चुका। जैसे उदाहरण, काम हो चुका, समाप्ति का बोधक है, ठीक है। तो धातु में हो और चुकना या चुका। राम गाना गा चुका, गाना गा चुका, क्या है सब? समाप्ति का बोधक। ठीक है। तीसरा आकस्मिकता बोधक। आकस्मिकता बोधक, बोधक। इसमें क्या आएगा? इसका रूप है धातु प्लस उठना या बैठना या पढ़ना, ठीक है। ठीक, आप लोग जूम भी कर सकते हैं, जूम करेंगे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण, राम रो पड़ा, ठीक है।
तो धातु धातु के साथ क्या हुआ? पड़ा। ठीक है। श्याम बोल उठा। ठीक है। तो पढ़ना, उठना, बैठना। ठीक है। चौथा। हाँ बोलिए। कहाँ पे? चमक रहा है क्या? हम्म। रुकिए, सफेद नहीं है। अब सही है। ठीक ठीक। तो तीसरा हो गया आकस्मिकता बोधक, चौथा है निरंतरता बोधक। निरंतरता बोधक। ठीक है। इसका है कि जाना और रहना। जाना और रहना के पहले क्या प्रयोग होता है? कि पहले वर्तमान कृदंत रूप का प्रयोग होता है। ठीक है। जाना और रहना के पहले क्या होगा? वर्तमान कृदंत रूप। वर्तमान कृदंत रूप का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। ठीक है। कैसा बोध होना चाहिए कि काम होता रह रहा है, काम रुका नहीं है। ठीक है। जैसे बादल गरजता रहता है। गरजता रहता है। ठीक है। तो रहता आ गया। ठीक है। और रहता के पहले क्या है? गरजना या गरजता। तो गरजता कैसा है? वर्तमान है। वर्तमान का बोधक साथ ही साथ होना चाहिए। ठीक है। और जाना और रहना के अलावा भी कुछ चीजें आ सकती हैं। जैसे जैसे मोहन चलता जाना। जाना यानी कि गया। मोहन चलता, मोहन चलता गया। ठीक है। कहने का मतलब अर्थ कैसा निकलना चाहिए? जाना या रहना। और वाक्य कहना कैसा होना चाहिए? वर्तमान। ते निरंतरता बोधक है। ठीक है।
इसके बाद है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक। ठीक है। अभ्यास बोधक इसमें होगा, इसका जो नियम बनेगा ये है भूत कृदंत। भूत कृदंत। ठीक है। भूत कृदंत प्लस कर्ता, करना। करना। जैसे इंग्लिश में इस शब्द का यूज होता है, यूज्ड टू। जैसे मैं गाना गाया करता हूँ, श्याम सोया करता है, इस टाइप से जो आएगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं गाना गाया करता हूँ। ठीक है। अब गाया कैसा बोध करा रहा है? गाया भूत का, और करना फिर आ गया, तो भूत काल के क्रिया के साथ किसका प्रयोग हो जाए? करना का। तो क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक। ठीक है। एक तरह से आदत बताए। अभ्यास का मतलब एक तरह से आदत बताए। ठीक है। जैसे श्याम हमेशा हमेशा लड़ा करता है। लड़ा करता है। ठीक है। तो ये भूतकाल हो गया, और ये करना हो गया। तो यहाँ पे यूज टू इंग्लिश वाला प्रयोग किया जा सकता है, और यदि इसको माना जाए तो क्या मानेंगे? अभ्यास बोधक। छठवां है संदेह बोधक। संदेह बोधक। ठीक है। इसका क्या होगा? धातु प्लस सकना। इसका ये पहचान का तरीका है कि क्या होगा? धातु होगा, धातु के साथ सकना या पाना भी हो सकता है, सकना या पाना। ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम तैयारी कर पाएंगे। पाना आ गया। ठीक है। ये संदेह एक तरह से दिखा रहा है, पता नहीं है। जैसे तुम खा सकते हो। तो क्या हो गया? सकना आ रहा है, जब भी सकना या पाना आएगा तो क्या हो जाएगा? संदेह बोधक हो जाएगा। 7वां धातु प्लस अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। ठीक है। तो इसका रूप क्या होगा? धातु प्लस ने प्लस पाना। ठीक है।
अब देखिए पाना इसमें भी है लेकिन इसमें ने नहीं है, ये ध्यान देना जरूरी था कि धातु प्लस ने प्लस पाना होगा, तो किस प्रकार का हो जाएगा ये? अवकाश बोधक। उदाहरण के तौर पर श्याम खेलने पाया था, पाया था। ठीक है, तो धातु है, धातु में ने जुड़ा है, फिर पाया या पाना। राम गाने न पाया, गाने न, गाने ना पाया। ठीक है, इसमें भी धातु प्लस ने पाया, तो क्या हो जाएगा? अवकाश बोधक। अब है अनिष्टता बोधक, सातवां आठवां है अनिष्टता बोधक। इसमें क्या होगा कि धातु प्लस खाना या मारना, इसका रूप होगा धातु प्लस खाना या मारना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे राम को कुत्ते ने काट खाया। ठीक है, तो धातु काट हो गया और खाया, तो कौन सा हो जाएगा? अनिष्टता बोधक, अनिष्ट हो गया। नौवां इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। इसमें होगा धातु प्लस ना प्लस चाहना, इस रूप का होगा। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे श्याम, गा धातु है तो उसको ना जोड़ दिए, श्याम गाना चाहता है, ये इच्छा हो गई। ठीक है, मोहन खाना चाहता है, खाना चाहता है। ठीक है, तो धातु प्लस ना प्लस चाहना, ये इच्छा हो सकता है। फिर है
अनुमति बोधक, अनुमति बोधक। ठीक है, इसका होगा धातु प्लस ने प्लस देना। ठीक है, इस रूप का होगा तो क्या होगा, अनुमति बोधक। जैसे श्याम को खाने दो, श्याम को खाने दो। ठीक है, तो धातु प्लस ने प्लस देना, तो क्या हो जाएगा, अनुमति, अनुमति बोधक। गीता को सोने दो। ठीक, वही है, धातु प्लस ने प्लस देना, अनुमति बोधक हो जाएगा। ठीक है, फिर है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता, आवश्यकता बोधक। ठीक है, तो आवश्यकता बोधक में होगा धातु प्लस ना, धातु प्लस ना प्लस पढ़ना या चाहिए या होना, पढ़ना चाहिए या होना। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, राम को गाना होगा, गाना होगा। ठीक, ये सब क्या है, आवश्यकता बोधक है। धातु है, धातु में ना हो और उसके बाद क्या हो, पढ़ना चाहिए और होना। बारहवां है अतिशयता बोधक। इसमें क्या होता है कि क्रिया दो बार आ जाती है, तो क्रिया की द्विरुक्ति, क्रिया दो बार आ जाएगी। जैसे खाते खाते, सोते सोते, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, लिखते लिखते। ठीक है, अच्छा होता, 13वां होता है संज्ञा प्लस क्रिया, इस रूप का, संज्ञा प्लस क्रिया। उदाहरण के तौर पे आदर करना। ठीक है,
आदर क्या है? संज्ञा है। क्रिया क्या है? करना है। अपना बनाना, अपना संज्ञा हो गई, और बनाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ये अन्य जो है 13 प्रकार के हो सकते हैं अन्य। ठीक है। ठीक है। तो यौगिक क्रिया चल रहा था। ठीक है। तो अब इसमें दो और बचा है यौगिक क्रिया में, नाम धातु और अनुकरणात्मक। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।